ना बोले तुम, ना मैंने कुछ कहा। अच्छा चलो एक बात बताओ, नितिका चतुर्वेदी से तुम्हारा क्या रिश्ता? नितिका चतुर्वेदी के बेटे आरव चतुर्वेदी से तुम्हारा क्या रिश्ता? पूछे इससे। यूनिवर्सिटी जाने के बहाने रोज नितिका और आरव से मिलने जाता ही। क्यों इसने आरव के नाम पे बैंक में 3 लाख रुपए डलवाए? जरा पूछिए कि क्यों उसे बताया नहीं कि ये अमेरिका में प्रैक्टिस करने के लायक नहीं रहा? क्यों इसने तमाम बातें आप सबसे छुपाई? और अगर बताने वाला था भी तो कब बताता? शादी के बाद? बेटा ये तुम क्या कह रहे हो? मानो बेटा तुम ही बताओ ना, ये सच क्या है? मानव बेटा, हमसे गलती हो गई। हमें पहले ही इन लोगों को बता देना चाहिए था। खैर, अब बता दो इन्हें। बोल ना, इसकी बकवास क्यों सुन रहा है? बोल। माँ, ये क्या जवाब हुआ? बंटी, कहां जा रहा है तू? हैं? अरे क्यों बांध रहा है अपने कपड़े? मेघा से सगाई हुई है मेरी। इस घर का, इस परिवार का हिस्सा हूं मैं। इसके बावजूद वो मुझसे ज्यादा मोहन की बातों पर यकीन करते हैं। I don't want to continue with this relationship anymore. मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। तू मेरा भाई है ना, मेरा भाई। उस 2 टके के पत्रकार की झूठ की वजह से मैं तुझे हार मानने नहीं दूंगी। तू चल चल मेरे साथ और सबको बता दे कि सच क्या, और उनकी बोलती बंद कर दे। फिर मैं देखती हूँ उन सबको। नहीं दीदी, मैं जा रहा हूं यहां से। तुझे कसम है मेरी, प्लीज। अभी फोन किसे लगा रही है? सच्चाई बताने से कोई यकीन नहीं करेगा दीदी। सच्चाई का सबूत देना पड़ेगा। संजय, मोहन ठीक ही कह रहा है। अमेरिका के कोर्ट ने मानव की डॉक्टरी का लाइसेंस रद्द किया है। और मानव ने किसी आरव चतुर्वेदी के नाम पे 3 लाख रुपए जमा किए। मैंने कहा था ना, सब ठीक कर दूं। अब यकीन करती हो मुझ पर? जब जब मैंने तुम पे यकीन नहीं किया है, मैं गलत ही साबित हुई। तुझे क्या लगता है कि तू
यहाँ आकर मेरे भाई के बारे में कुछ भी अनशन बक देगा है, और हम सब आंखें मूंद कर तेरी बात मान लेंगे हैं? ऐसा ही लगता है ना तुझे? बिल्कुल ऐसे ही झूठे कागज दिखा के तूने हमारे अमर को भी भ्रष्ट कहा था। बड़ा आया, बता दे इसे सच क्या है ताकि यहां से चलता बने। दोस्त बने थे ना तुम मेरे, इल्जाम लगाने से पहले एक बार पूछ तो लिया होता कि सच्चाई क्या है। मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता देता। वो कागजात बिल्कुल सही है पापा जी, और उसमें लिखी हुई हर चीज सच है। लेकिन इस सच्चाई के पीछे एक और सच्चाई है जो मैं आप सब लोगों को नहीं बताऊंगा। क्योंकि मुझसे बेहतर कोई और है जो ये सच्चाई बता सकता है। मैंने उन्हें बुलाया है और वो आती ही होंगी। लो, वो आ गई। थैंक गॉड मानव, जब तुम्हारा फोन आया तो मैं पास में थी, इससे जल्दी आ गई। मिथिका चतुर्वेदी, आरव चतुर्वेदी की मां। आप लोग जानना चाहते थे ना कि मेरा इनसे क्या रिश्ता है? मेरा इनसे वही रिश्ता है जो एक डॉक्टर का अपने पेशेंट की बीवी और बेटे से हो सकता है। ये मेरे एक पेशेंट राकेश चतुर्वेदी की बीवी है। जी हाँ, मैं अमेरिका में अपने पति राकेश और अपने बेटे आरव के साथ रहती थी। मेरे पति की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। उन्हें एक्यूट स्किज़ोफ्रेनिया था। अमेरिकी कानून के मुताबिक ऐसे पेशेंट जिनकी दिमागी हालत इतनी खराब हो, उन्हें किसी इंस्टीट्यूशन में भर्ती कराना जरूरी हो जाता है। डॉक्टर मानव मेरे पति का इलाज कर रहे थे और हम सब जानते थे कि मेरे पति अब ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहेंगे, और मेरे पति की आखिरी ख्वाहिश थी कि उनके जिंदगी का आखिरी वक्त हमारे घर पे मेरे और आरव के साथ बीते। मेरे पति की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए डॉक्टर मानव ने पूरी कोशिश की, बट उनकी डेथ हो गई। अमेरिकी कानून के हिसाब से सजा इन्हें मिली। इनका डॉक्टरी का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया सिर्फ मेरे पति की खुशी के लिए। इनकी प्रैक्टिस, इनका नाम, इनसे सब कुछ छीन लिया गया। यहां तक कि इन्होंने मेरी बाद में भी मदद की, मुझे इंडिया में सेटल होने के लिए। और वो जो 3 लाख रुपए दिए थे वो इन्होंने मेरे बेटे के लिए दिए थे ताकि मेरे बेटे आरव की पढ़ाई हो सके। और रही बात हॉस्पिटल की, मेरे बेटे आरव को न्यूमोनिया था और इसीलिए हमें हॉस्पिटल लेके गए ताकि मेरा बेटा आरव ठीक हो जाए। लोग कहते हैं ना कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, पर मेरे लिए तो भगवान डॉक्टर मानव है। बस यही सच्चाई है।
2 साल के लिए मेरा लाइसेंस सस्पेंड किया गया है। 1.5 साल गुजर चुके हैं और 6 महीने बाकी। 6 महीने के बाद मैं अमेरिका में अपनी प्रैक्टिस फिर से शुरू कर सकता हूं। लेकिन प्लीज आप लोग ये मत समझना कि वहां से भागने के लिए मैं इंडिया सेटल हो रहा हूं। मैं यहां सेटल हो रहा हूं मेघा, नन्नी और अद्दू के लिए। इनकी खुशी के लिए। तुम्हें मुझे फ्रॉड साबित करने की इतनी जल्दी थी कि तुमने सच्चाई जानने की कोशिश तक नहीं की। क्यों मोहन? बेटा ऐसा ही होता है, भलाई करो तो लोग यकीन ही नहीं करते। मानो बेटा हमें माफ कर दो। मोहन बेटा तुम कुछ चीजें इतनी जल्दबाजी में कर जाते हो बिना सोचे समझे। आज तुम्हारी वजह से हम मेघा के लिए एक इतने अच्छे रिश्ते को खो बैठते। तुम मुझे पाने के लिए क्या क्या करोगे? अब क्या होगा गणेश जी? स्पाइडरमैन ने तो सब गड़बड़ कर दी। एक मिनट। कर ली कोशिश? बस अब मैं एक चमत्कार दिखाती हूँ। ये ना उसी शादी का कारण है जिसे तू तोड़वाने चला था। लेकिन फेल हो गया। बेचारा मजनू। अरे पढ़ ना, देख 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 क्या लिखा है इसमें, पढ़ो। मेघा और मानव, वाह क्या बात है, बढ़िया है ना। सुना है क्या लिखा है? मेघा और मानव। इन दोनों की ना शादी है 2 दिन बाद। ये ले पकड़, शादी में जरूर आना। हाँ चलते बनो यहां से।